हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। दुखों का हरण करने वाला एक भगवान ही है और समस्त संसार भगवान के दीदार करने के लिए व्याकुल है, उत्सव है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। इन आँखों से भगवान को देखने के लिए बेचैनी उठती है, लेकिन भगवान को देख ही नहीं पा रहे हैं। एक कल्पना मात्र है, एक अंधश्रद्धा पूर्वक भगवान को याद करते हैं, लेकिन भावों के आधार पर हमें भगवान की प्राप्तियाँ मिल जाती हैं। जिसे कहा गया है, भाव प्रधान विश्व रच राखा, जो कर्म करे सो फल चाखा। लेकिन हमारा भाव स्वभाव अच्छा है, तभी तो भगवान की प्राप्तियाँ मिल जाती हैं। क्या भगवान इस सृष्टि पर कभी नहीं आए थे और सारी सृष्टि के मनुष्य मात्रों को दर्शन हुए, दीदार हुए। हर मनुष्य आत्मा ने भगवान के दर्शन भी किए। ऐसा सोचना रॉन्ग है कि भगवान निराकार है या साकार है। भगवान साकार ही तन में आते हैं और हर मनुष्य उस परमात्मा के दर्शन करता है, उससे प्राप्ति मिलती है। कभी ये सोचा है कि मनुष्य अपना शरीर छोड़ने के बाद दूसरे जन्म में इस जन्म की सारी बातों को भूलकर लेकिन परमात्मा को याद जरूर करता है। इतना लगाव झुकाव क्यों है कि गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी सब कुछ हम भूल जाते, लेकिन भगवान को याद रखते हैं। इतना लगाव झुकाव हमारा किसी जन्म में तो परमात्मा से हुआ है, तब तो हम भगवान को याद करते हैं। भगवान से हमारा मिलन कभी न कभी तो हुआ है। जैसे जब ये सूर्य उदय होता है, हम समस्त संसार निद्रासन में सोए पड़े होते हैं। जिसे बोला है खाट पे सोना, बिस्तर पे सोना। तब सूर्य उदय होता है तो हमको पता लग जाता है कि सवेरा हो गया, सूर्य उदय हो गया, सूर्य प्रत्यक्ष हो गया, तो हम सब मनुष्य आत्माएं जागृत हो जाती हैं। ऐसे ही वो सूर्य कौन है जो गीता में बोला है, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। जो भगवान ज्ञान सूर्य है, ये कलयुग अज्ञान रात्रि से जब वो प्रत्यक्ष होता है तो हम मनुष्य आत्माओं को उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप के दर्शन होंगे। ऐसा कोई ना सोचे कि भगवान के मुझे दीदार नहीं हो सकते, भगवान को इन आँखों से हम देख नहीं सकते। भगवान सबको मिलेंगे। जैसे हम खाट पर सो जाते हैं तो ये सूर्य उदय होता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ सूर्य उदय हो गया। ऐसे ही भगवान ज्ञान सूर्य इस अज्ञान की दुनिया में जब प्रत्यक्ष होंगे तो वो भी सूर्य हमें दिखाई देगा। लेकिन अब बात आती है कि भगवान अव्यक्त है या व्यक्त है। भगवान व्यक्त और अव्यक्त के मेल को कहा जाता है। व्यक्त माने साकार, अव्यक्त माने निराकार। जैसे कि सूर्य उदय होता है तो वो व्यक्त रूप में उगता है, प्रत्यक्ष होता है, उसमें तब स्वरूप की प्रकाशता कम होती है।
व्यक्त रूप दिखाया है सुबह के टाइम। ज्यों ज्यों दिन के 12-1 बजते हैं तो वो व्यक्त रूप खत्म हो जाता है और अव्यक्त रूप दिखाई देता है। अव्यक्त माने प्रकाशमय, ज्योतिर्मय। ऐसे ही जब भगवान इस दुनिया में व्यक्त रूप में पहले, साकार रूप में पहले प्रत्यक्ष होगा, फिर अव्यक्त रूप में वो दिखाई देगा। सारी दुनिया मानेगी कि हाँ यही है, यही है, यही है दुनिया का राम। जिसे बोला है सगुणी अगुणी कुछ नहीं वेदा। साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं है। साकार उस निराकार की याद में इतनी लीन हो जाता है, दोनों की एकाकार स्थिति हो जाती है। दिखाया गया है और हम सब मानते भी हैं कि भगवान इस सृष्टि पर कब आई थी। कहते हैं रात्रि में आई थी। भगवान दिन में क्यों नहीं आई? और भगवान का गायन पूजन हम रात्रि में ही करते हैं कि भगवान आए थे, रात्रि के समय आए थे। तो दोस्तों समझने की बात है कि रात्रि किसे कहा जाता है। रात्रि ये नहीं है कि सोना नहीं, रात्रि उसे भी कहा जाता है जो सारी दुनिया अज्ञान निंदा में सो जाती है। भले ही हम इंद्रियों से जग रहे हैं लेकिन अज्ञान अंधेरे में सो रहे हैं। तब भगवान शिव कलयुग की अज्ञान रूपी रात्रि में आए थे। तो कलयुग रूपी रात्रि में जब आए थे तो उन्होंने अपनी वाचा, अपनी वाणी सुनाकर इस अज्ञान की दुनिया से हमें बाहर निकाला था। फिर गीता में ये भी दिखाया है कि भगवान का आगमन कब हुआ था। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवते भारत अभ्युत्थाना धर्मस्तथा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पे गिलानी होती है तब मेरा आगमन होता है। धर्मों की गिलानी नहीं, मेरी भी गिलानी होने लगती है। धर्म तो लड़ते ही हैं और धर्मों के अंत में मेरी भी गिलानी होती है। परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हम में है, तुम में है, पेड़ में है, पौधों में है, कीड़े मकोड़ों में है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है। आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकती है? वो तो एक का ही गायन है, देव देव महादेव। एक का ही गायन है। जैसे क्या भगवान के हमें दर्शन नहीं होते हैं। इस सृष्टि पर गायन पूजन क्यों चल रहा है? क्यों चित्र बने हैं? चित्र उसी की यादगार होती है जो चरित्र करके गए हैं। जिन्होंने चरित्र किया है उसके चित्र बने हैं। पतित पावन जब भी आता है जहाँ अति होती है, उसी अति को अंत करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तब सारी दुनिया मानती है कि यही है राम, इस दुनिया का यही राम है और कोई हो नहीं सकता। हर मनुष्य आत्मा को उस परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं और सबका कल्याण होता है। तो भगवान कब आए थे, कब अति हुई थी? क्या सतयुग में अति हुई थी? नहीं। धर्मों का बोलबाला त्रेता में हुआ था? नहीं। द्वापर में हुआ था? नहीं। कलयुग के अंत में और सतयुग का आद का समय जिसे संगम बोला है, भगवान वहाँ आई थी। फिर बोल दिया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तो कल्प का ही जाता है उसे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युग जब बीत जाते हैं तब बनता है एक कल्प, जिसे हम सतिया भी कहते हैं।
सतिया के रूप में दिखाया है, स्वास्थ्य का चिन्ह दिखाया है, वही है। जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक कल्प बनता है। तो भगवान के दर्शन दीदार सबको होंगे, वो समय आ गया है। फिर बोला है भगवान है तो है कौन, क्यों हम भगवान को नहीं जानते। गीता में दिखाया है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे इस सृष्टि पर अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। क्या तू पिछले जन्मों में नहीं था? ये सत्य नहीं है, तू था। अगले जन्मों में नहीं होगा, ये भी सत्य नहीं है, तू होगा। बस ये जन्म मरण का चक्र है। आत्माएं सुख और दुख भोगती हैं, इसीलिए वो नीचे गिर जाती हैं। लेकिन भगवान अभोक्ता है, न सुख भोगता है न दुख भोगता है, अजन्मा है, कल्पांतकारी है, इसीलिए वो सब जानता है। सब जानता माने त्रिकालदर्शी है, तीनों काल की जानता है, आदि मध्य और अंत। इसीलिए भगवान को सबके दर्शन होंगे। कोई ये ना कहे कि मेरा उद्धार नहीं हुआ। भगवान सबका उद्धार करने आते हैं, कल्याण करने आते हैं, इस अशांति दुनिया से शांत कराने आते हैं। राम राम दोस्तों।